तो आज मैं बेसिकली यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे सेक्टर 150 के अंदर कौन कौन से डेवलपर्स हैं जो अपना नया फेस लॉन्च करने वाले हैं और या कौन कौन से डेवलपर हैं जो अपना नया प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं। सेक्टर 150 के अंदर काफ़ी टाइम से, जैसे हम सभी को पता है कि सेक्टर 150 के अंदर पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर कोई भी बड़ी न्यू लॉन्चिंग नहीं हुई है। आज बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि विद इन दिस ईयर कौन कौन से डेवलपर हैं जो अपने नए फेसेस लॉन्च कर रहे हैं, कौन कौन से डेवलपर हैं जो अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं और कौन कौन से डेवलपर हैं जिनको लैंड अलॉट हो गया है और दे आर अबाउट टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सेक्टर 150 की अगर मैं बात करूं तो 3 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका ए ब्लॉक के अंदर कोई भी लैंड नहीं थी, बट एक लैंड है वहां पे जो जिसमें अभी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। अब उसमें बोर्डिंग जो लगी हुई है वो डार्क ग्रुप की है। अब डार्क ग्रुप आपका कौन से डेवलपर के साथ में टाई अप कर सकता है उसका अभी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अब हम आते हैं बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के अंदर अभी हम बात करेंगे तो गोदरेज फार्म रिट्रीट के अंदर आपका जो 3 फेस में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था, तो उसका 3rd फेस अभी है जो ये लॉन्च करने वाले हैं। वो भी आप अप्रोक्स मान के चलिए कि फर्स्ट क्वार्टर में इन 2023 ये अपना प्रोजेक्ट 3rd फेस अपना लॉन्च कर देंगे। अब इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो प्रेस्टीज ग्रुप है। प्रेस्टीज ग्रुप भी बहुत जल्दी अप्रूवल उनके भी आने वाले हैं, तो देखिए मे बी आपका फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 ये भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। फिर इसके बाद में बिरला को भी लैंड अलॉट हुआ है। बिरला के साथ में आपका भी यहाँ पे और भी डेवलपर्स हैं, जैसे आपका टाटा अपना एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा 25 एकर्स के आसपास का अप्रोक्स लैंड है जो कि टेंटेटिव है। अब उसके बाद में लगभग 5 से 6 डेवलपर्स ऐसे हैं जो इस साल में अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करेंगे। अब अगर हम बात करेंगे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अप्रोक्स अभी आज की डेट में अगर हम बात करें तो सेक्टर 150 का जो एवरेज प्राइसिंग है वो मिनिमम 7500 to 8000 के आसपास की टेंटेटिव प्राइसिंग है आज की डेट में। उनका एवरेज अगर हम प्राइसिंग निकालेंगे लगभग 7500 से 8000 का एवरेज रेट है सेक्टर 150 के अंदर। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए प्रोजेक्ट जो भी लॉन्च करेंगे, तो उनकी जो मिनिमम प्राइसिंग होगी वो लगभग मिनिमम आप मान के चले 8000 से 8500 रुपए से कम की कोई भी न्यू लॉन्चिंग नहीं होगी। न्यू लॉन्चिंग महंगी होने का मेन रीजन ये है कि अब जितने भी डेवलपर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जो भी बड़े टेक के डेवलपर यहाँ पे एंटर कर रहे हैं या फिर जो भी डेवलपर्स यहाँ पे सेक्टर के अंदर आ रहे हैं, उन सब की जो लैंड है, जो भी इन्होंने प्लॉट एरिया लिया हुआ है, ये सारा 100% पेड अप लैंड होगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे इस सेक्टर में 100% पेड अप के साथ में अपने प्रोजेक्ट के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100% पेड अप लैंड होगी तो ऑब्वियसली डेवलपर को भी बहुत जल्दी होगी कि अपना प्रोजेक्ट को कैसे भी करके डिलीवर करके, प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी बना के डिलीवर करके उससे अपना पैसा रिकवर कर सके। तो सेक्टर 150 के अंदर अब जितने भी डेवलपर आएंगे सभी की लैंड 100% पेड अप होगी, जिस वजह से यहाँ पे आपका जो पुराने टाइम में जो आपका डेवलपर्स के साथ में जो इश्यूज होता था, जो भी कस्टमर्स थे कि प्रोजेक्ट फंस गया, प्रोजेक्ट हमारा डेवलपर भाग गया या प्रोजेक्ट फंस गया, कुछ भी हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे अब खत्म हो जाएगी। आज की डेट में जो मार्केट हो गई है वो एज अ इन्वेस्टर और एज अ एंड यूजर्स के दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छी मार्केट है। और अगर हम सेक्टर 150 के एडवांटेज की बात करें, अगर हम इसका फ्यूचर देखें तो सेक्टर 150 का फ्यूचर, सेक्टर 150 का एक अलग ही प्लानिंग है पूरे एनसीआर के अंदर। और आने वाले टाइम में जब आपका जेवर एयरपोर्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा और उसके जेवर एयरपोर्ट के बाद भी अभी न्यू नोएडा बनाने की जो प्लानिंग हो रही है, तो धीरे धीरे करके आने वाले 4 से 5 साल के अंदर आप अगर इस सेक्टर को देखेंगे तो एक तरह से ये सेंट्रल नोएडा का एक सेक्टर बन के तैयार होगा यहाँ पे। और आज की डेट में अगर हम बात करें सेंट्रल नोएडा या फिर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, आज की डेट में वहाँ पे सप्लाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहाँ पे अब ऑप्शंस इतने ज़्यादा बचे नहीं है न्यू लॉन्चिंग में, या फिर कोई वहाँ पे अब इतनी ज़्यादा लैंड नहीं बची हुई है कि वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट अपना लॉन्च हो सके। होंगे भी तो 2-4 जो छोटे छोटे प्लॉट साइजेस हैं, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपके सारे छोटे साइजेस हैं। जो बड़े साइजेस के जो कस्टमर्स हैं और जो बड़े साइजेस में रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए
सेक्टर 150 सबसे सूटेबल है। आने वाले टाइम में सेक्टर 150 का अपने आप में एक फ्यूचर है। अगर हम जेवर एयरपोर्ट से अगर हम बात करें या फिर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो टुवर्ड्स दिल्ली आने में हमारे ये नोएडा का सबसे पहला सेक्टर पड़ेगा, तो इसका अपने आप में एक अलग एडवांटेज होता है। बेसिकली अगर हम सेक्टर 150 की बात करें या फिर नोएडा के अदर सेक्टर्स की बात करें, कोई भी न्यू लॉन्चिंग ना होने का सबसे मेन रीजन था, जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि डेवलपर्स और अथॉरिटी के बीच में लैंड यूज़ को लेकर बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, तो जिसकी वजह से डेवलपर्स ने अपना एक पिटीशन डाला था कि लैंड यूज के जो भी इंटरेस्ट रेट का सारे इशू उसको कम किया जाए, और दूसरा डेट पीरियड्स आपकी एक्सटेंड होती जाती थी। तो इसी वजह से मेन रीज़न ये है कि 150 या फिर नोएडा के अदर सेक्टर्स के अंदर कोई भी न्यू लॉन्चिंग नहीं हुई। अब बेसिकली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से फाइनल रिजल्ट आ चुका है और सारे डेवलपर्स को पेमेंट करने के लिए, लैंड यूज का सारा पेमेंट करने के लिए पर्टिकुलर टाइम दे दिया गया है। और दूसरा, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता था तो उसमें क्या था कि जो लैंड डेवलपर को अलॉट होती थी उसके पेमेंट प्लान अलग थे, तो उसी पेमेंट प्लान को अब क्या है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। मेन रीज़न ये था कि यहाँ पे कोई भी न्यू लॉन्चिंग नहीं हो पा रही थी, तो अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट आ चुका है, सारे डेवलपर्स अपना धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे, तो अब अथॉरिटी अपने नए अप्रूवल्स देना स्टार्ट करेगी। आज के ब्लॉग में बस मेरा मेन मोटिव यही था कि इन्वेस्टर्स और जो भी कस्टमर्स हैं, जिनकी मैंने बहुत सारे कस्टमर्स की मैंने लिस्ट भी बनाई हुई है, जिनकी रिक्वायरमेंट थी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टीज़ जो भी लॉन्च हो तो उसमें बताने के लिए, जिस भी कस्टमर को न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी सेक्टर 150 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।